नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज हम लोग मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों को लेकर के चुनावी सरगर्मियां, बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन मुंबई में भी उसकी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, चर्चाएं देखी जा रही हैं। इस संबंध में हम लोग मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुंबई प्रदेश महाराष्ट्र डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी के पास मौजूद हैं। आप सदस्य रेलवे बोर्ड एवं अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती महाराष्ट्र राज्य व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानवाधिकार परिषद तथा सदस्य शिक्षा बोर्ड में पदों पर बने हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ और सक्रिय पदाधिकारी हैं। मैं चुनाव से संबंधित, बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे। हमारे उत्तर शक्ति के साथ और पत्रकारगण मौजूद हैं, सहयोगी। इस संबंध में मैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी से चुनाव के बारे में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं और उनसे इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपका विचार क्या है। आपका बिहार में इस बार भाजपा की जो गठबंधन पार्टियां हैं इस बार सरकार बना रही हैं कि इस बार राजद तेजस्वी यादव का इस बार ज्यादा बोलबाला दिख रहा है, वो अपने सहयोगियों के साथ बनाएंगे सरकार। क्या रुझान आ रहा है इनके माध्यम से। तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप अपना कीमती समय हमको दे रहे हैं। कृपया इस संबंध में आप बताएं कि जो बिहार का इस समय क्या माहौल है। देखिए, मैंने मुंबई, थाना, नवी मुंबई, वसई विरार, इन जगहों पर लगभग 15 मीटिंग की है बिहार के लोगों के साथ, बिहार की संस्थाओं के साथ। मुझे एक डर था कि बिहार में शायद इस बार भी जाति समीकरण हावी होगा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन्होंने जंगल राज से, जो लालू राज्य में जंगल राज चल रहा था, अपहरण, हत्याएं जो हो रही थी, उससे मुक्ति पा ली है। तो वो उन घिनौनी हरकतों से मुक्त रहना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सुरक्षित है। आज बिहार की सड़कें बिल्कुल विश्व स्तर की हैं। वहाँ के स्कूल, अब वहाँ के अस्पताल, वहाँ के बसें, यातायात के साधन और सबसे महत्वपूर्ण बिजली सभी घरों में पहुँच चुकी है। मोदी जी के तरह तरह के स्कीमों के माध्यम से लोगों को अनाज मिल रहे हैं, शौचालय की सुविधाएं हो चुकी हैं, शुद्ध पानी सभी को मिल रहा है। और इस तरह से जो बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है उसे देखकर बिहार की जनता लालू के परिवार, राबड़ी और इस तरह के जो विपक्ष के लोग हैं, इवन की राहुल गांधी, मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी और लालू के जो बेटे हैं, अभी जो मुख्यमंत्री के रेस में हैं, अगर यह लालू के बेटे नहीं होते और राहुल गांधी सोनिया के बेटे नहीं होते तो इन सबको ना 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती। ये जो आज घूम रहे हैं वह अपने खानदानी पेशेवर राजनीतिज्ञ होने का दावा करने के लिए। आज लालू के बेटे की जहां तक बात है कि कितना झूठ बोलते हैं लोग चुनाव आते ही। आज की स्थिति क्या है? वो बोलते हैं कि बिहार में
जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा। अरे सरकार में जगह है नहीं, नौकरी दी नहीं जा सकती। जो नौकरी दी जा सकती है, चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे वह बिजली विभाग में हो, चाहे वह अस्पताल में हो, चाहे वह रोडवेज में हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और के युति सरकार आज नीतीश जी के साथ जो काम कर रही है, तो अगर वह शासन अच्छे से कर रहे हैं तो बिहार की जनता बदलाव नहीं चाहती। सर आप ये देखिए कि जब से वहां राजनीति या जब से देश स्वतंत्र हुआ है, देखा जाए तो कांग्रेस के बाद वहां जैसे एक जनता दल थी, मुझे जो जानकारी है, जनता दल टूटने के बाद जो वहां पे तमाम पार्टियां उससे उत्पन्न हुई बिहार में या यूपी में तो देखा जाए अभी 2-3 पार्टियां बसपा, सपा और लोजपा तमाम सक्रिय है, लेकिन बिहार में केवल देखा जाए तो कांग्रेस लगभग खत्म है, समाप्त हो चुकी है। उसके 2, 4, 6, 10 विधायक वो भी गठबंधन से आते हैं, लेकिन मुख्य प्रथम या द्वितीय स्थान पर राजद ही है। इसका कारण क्या है कि जो राजद को एक प्रतिद्वंदिता के रूप में राजद उभर कर आती है। देखिए, प्रतिद्वंदिता के रूप में काम के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाप चोरी में जेल में रहा, बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, कभी क्रिकेट खेलता था, आज राजनेता बन गया है, उसका भाई खुद उससे अलग लड़ रहा है। तो जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वह बिहार को क्या संभालेगा। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि लालू ने लोगों को, बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जातीय किसी भी षड्यंत्र में फंसाकर उनसे वोट प्राप्त किया। और लालू जैसे लोग, बिहार के दुर्भाग्य है कि लालू जैसे लोग जिन्हें राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है, राजनीति सिर्फ चोरी करने का, चारा घोटाले करने का समझ है, ऐसे लोग बिहार को बर्बाद किए। और राबड़ी का मतलब क्या होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। इन लोगों ने पूरी तरह से बिहार को बर्बाद किया है। और आज एक ही कारण है कि कभी कभी इनका झूठ चल जाता है। इन्होंने इस बार भी झूठ चलाया है, लेकिन हमें पता था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता था कि ये कुछ न कुछ षड्यंत्र करने वाले हैं। आज उन्होंने कहा कि हम 30-30 हजार भेज देंगे। पहले बोल रहे थे कि चुनाव जिस दिन जीतेंगे उसी दिन भेज देंगे, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अब 14 जनवरी को भेजेंगे, तो उसके बाद बोलेंगे कि अगला इलेक्शन जीतेंगे तब भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जो सरकार है वह पैसे दे चुकी है बहनों को, और जो दीदियां हैं उनके लिए जो स्कीम लेकर आई है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार योजनाबद्ध रूप से काम कर रही कि पैसा आएगा कहां से, दिया कैसे जाएगा। इनको तो सिर्फ वादे करने हैं, चुनाव जीतने हैं, उसके बाद दुनिया को लठ लेकर खदेड़ना। अच्छा, तो तीसरा मुद्दा यह है बिहार का कि भाजपा, कांग्रेस और जेडीयू, राजद 3-4 पार्टियां हैं जिनके, और जो छोटी मोटी पार्टियां उनके 1-2 विधायक या सांसद चुन के कभी आते हैं तो वो भी सरकार में शामिल होते हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 मुख्यमंत्री काल में देखा जाए तो नीतीश जी का जो पलटी मारने का काम हुआ है, तो क्या अभी भाजपा उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? सीट आने के बाद अगर या तो राजद की, जेडीयू की सीट ज्यादा आती है या भाजपा की आती है, अभी तो मुख्यमंत्री का कोई क्लियर नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या यह, अगर मान लीजिए भाजपा की सीट ज्यादा आती है, तो अगर मुख्यमंत्री के लिए वो अपने भाजपा के किसी विधायक को, किसी सदस्य को चुनते हैं, तो क्या वो ये उम्मीद है कि नीतीश साथ देंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अपना एक कैरेक्टर है। भारतीय संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी हमेशा शासन कर रही है। आप देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर
लगभग दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी फैली हुई है। आज कांग्रेस का राज्य लगभग अस्त हो चुका है। वह बार बार कहीं मछली पकड़ने के लिए पोखरे में कूद जाते हैं, अनुभव ले रहे हैं कि जब कुछ शासन नहीं रहेगा तो मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़कर मछली मारकर बेचेंगे, वही सब काम करने वाले हैं। यही काम लालू के औलाद को भी करनी होगी। और जहाँ तक नीतीश जी के पलटी मारने की बात है, देखिए ये राजनीति है। राजनीति बहुत ही स्वार्थपरता से भरी होती है और कई बार ऐसा होता है कि आदमी स्वार्थ में आकर कहीं ना कहीं पलट जाता है। तो लालू और लालू एंड कंपनी ने जो प्रयास किया था उसमें कहीं भटक तो गए थे, लेकिन भटकने के बाद उन्होंने यह वादा किया नीतीश जी ने कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। उन्होंने कान पकड़कर दुनिया के सामने कहा, वहां के जनता के सामने कहा कि अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। तो ये निश्चित है कि अब नीतीश जी की वो गलती नहीं होने वाली है। तो आपको पूरा इस बार विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की युति पार्टियां मिलकर वहां सरकार बनाएंगी। और अभी नीतीश जी हमारे नेता हैं, हम वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें अपना नेता बनाकर हम वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भी इवन के नीतीश जी वही चाहेंगे कि जो बिहार के भला हो, बिहार के लिए भलाई का हो। तो नीतीश जी ऐसे नहीं हैं कि वो कुर्सी चिपक कर रहना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही हम भारतीय जनता पार्टी लोगों का बड़ा दिल है। अब जब पार्टी एक बार फिर चुनाव के बाद 14 तारीख को सामने रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से। अच्छा, अभी जंगल रात कहा जा रहा है। अभी तो मैं भी देख रहा हूँ इधर, जब से चुनाव की प्रक्रिया तेज हुई है तब से, जैसे एक मोकामा के अनंत सिंह है, अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा दुलार यादव की हत्या का। वो भी बड़ा नेता थे, क्रिमिनल भी थे, उनके ऊपर बताते हैं कई केसें थी। और अनंत सिंह का तो एक इतिहास ही है। अभी हत्या हुई, फिर इसके बाद सिवान में एक दरोगा की गला रेत कर हत्या हुई, मुजफ्फरनगर में इस तरह से हत्या हुई। और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि कोई भी प्रचार करने जा रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है। तो कहीं न कहीं तो ये जो हमला हो रहा है, ये तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है नहीं इस समय। तो अगर नीतीश की सरकार ठीक है, इस समय चुनाव आयोग का जिम्मेदारी है या जो प्रशासन है, लेकिन क्रिमिनल बढ़ा है, क्राइम बढ़ी है इस समय। देखिए, इस समय क्राइम बढ़ाई गई है, बढ़ी नहीं है। इस समय जो विपक्ष है, जो लालू की पार्टी है और कांग्रेस के लोग हैं, इस समय ये चाहते हैं कि कल बल और छल कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को बदनाम करें और लोगों के सामने ये चेहरा दिखाएं कि हम ही दानव नहीं थे, यह पार्टी भी ऐसा काज कर रही है। लेकिन वह जानते हैं कि ये जो असुरी शक्तियां हैं जिसमें सिर्फ राक्षस बसते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे लोग ही ये काम करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के जो लोग हैं, उनका जो शासन है, वह इस सब काम को अनुमति नहीं देगा। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा बिहार चुनाव पे हमने चर्चा किया। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी ने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा है। इनका दावा है कि बिहार में भाजपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। फिलहाल अभी समय है, मतदान होने के बाद, मतगणना के बाद क्लियर होगा कि किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद।